नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों पर जो चलते फिरते कई बार मनौती मान लेते हैं और उसके बाद क्या होता है उनके साथ। कई लोग ऐसे हैं, तो ये घटना उस विषय पर आधारित है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो इस घटनाक्रम में ये बात है कि कोई मतलब उस टाइम लड़के ही थे जो नौकरी वोकरी में ढूंढ रहे थे, तो अचानक उनको कहीं नौकरी के लिए वो गए इंटरव्यू वगैरह देने मतलब और वहाँ उन्होंने प्रार्थना करी बाबा भैरव से, बाबा भैरवनाथ हमारी मतलब नौकरी लग जाए। तो लग गई कुदरती उनकी, मतलब नंबर आ गया उनका उस इंटरव्यू से में जो 100 250 लड़के होंगे उनमें नाम आ गया। वो मतलब करने लगे कच्चे तौर पे, करते करते फिर उनके दिमाग में लगा कि यार पक्का ही ना हो जाऊँ या अच्छा है। तो फिर कुदरती उन्होंने बताया था। तो अब कुछ दिन करा उन्होंने 2 4 महीने, उसके बाद उन्होंने बोला, क्योंकि हट जाया करते थे पहले 3 4 5 महीने में, मतलब लोग हटा देते थे फिर दूसरे आज ऐसे कुछ होता था नौकरी में। तो उन्हीं में से थे वो, तो टेम्परेरी मतलब। तो फिर उन्होंने कुदरती प्रार्थना कर ली कि बाबा भैरवनाथ जो दिल्ली में हैं इनसे कि भाई मेरी नौकरी पक्की हो जाए। ऐसे उनके मुंह से तुक्के में निकल गया कि पक्के हो जाए तो मैं ये चीज़ चढ़ा दूंगा, मतलब उन्होंने बोल दिया। अब फंस गए वो, बोल तो दिया उन्होंने। अब वो कुदरती कुछ दिन बाद उन्हें पता ही नहीं था, 1 आध साल मुश्किल से हुई वो पक्के हो गए। अब पक्के हो गए तो उनका दिमाग घूमने लगा कि यार मैंने ये चीज़ बोली है वहाँ भैरव बाबा पे, अब करना पड़ेगा पर वो उनके पास जुगाड़ ही नहीं बना, क्योंकि पहले तनख्वाह ही कम होती थी 1000 2000 रुपये, तो वो कर नहीं पाए। क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया उन्होंने कि मेरे ख्याल से ध्यान नहीं मेरे को, 50 बोतल चढ़ाऊँगा कि 70 बोतल चढ़ाऊँगा ये दारू की, इंग्लिश की बोल दी उन्होंने कि इंग्लिश की 70 बोतल चढ़ाऊँगा बाबा और तेरे पास आके, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। 160 70 मतलब 80 इस तरीके की बोतलें बोल दी उन्होंने, 100 के करीब करीब बोल दी उन्होंने। अब क्या हुआ कि वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि 100 बोतल मेरे ख्याल से बहुत महंगी आती होगी उस टाइम, जो पीते होंगे जानते होंगे। तो काफ़ी साल पुरानी बात है ये, मतलब 7 8 10 साल तो हो गए हैं। तो अब तो नौकरी बंद हो गई है सरकार से या वैसे, तो उस टाइम की बात है वो जब मिला करती थी बीच में। तो 20 1 साल हो गई होगी। तो 20 25, तो वो चढ़ा नहीं पाया, मतलब वही घर का भी देखना सारा नहीं कर पाया, वो फंस गए कि मैंने इतनी मानता मतलब खुशी में मान ली उन्होंने कि भाई इतनी चढ़ा दूंगा बोतल, नौकरी तो लगे सरकारी, बहुत बड़ी बात है, और कुदरती लग गई उनकी। अब वो फंस गए। अब फंस गए तो क्या करें, वो करते करते उनसे हुआ नहीं, मतलब कुछ 1 साल महीने 6 महीने निकलते रहे, उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, फिर बीपी लो होने लगा उनका, मतलब डॉक्टर दवाई लेते लेते परेशान हो गए वो। अब वो परेशान हो गए तो कोई कहता भाई आप साइकिल चलाते हो इसलिए उस खून पी रही है, साइकिल ये कर रही है वो कर रही है, गर्मी वैसे कहीं कुछ कुछ कर, बाद उनका इलाज नहीं हुआ। और परेशान, अब उनको सपने में भी फिर उन्होंने बताया कि सपने में भैरवनाथ दिखते थे, उनकी योगिनियाँ दिखती थी, और ये बोल रहे थे वो कि भाई जो योगिनियाँ होती हैं, ऐसी सपने में उनको बोला किसी ने कि भैरव की योगिनियाँ हैं, आदमी का खून पी जाती हैं। ये सुनते के साथ ही वो डर गए, उठते ही फिर भाग दौड़ कर दी उन्होंने इधर उधर कि क्या करें क्या ना करें, अब कैसे उपाय करें। उनको कोई वैसा संकट नहीं था, अल्लाह भला का, बस वो बीमार हो जा रहे थे, ये नहीं पता लग रहा कैसे बीमार हो रहे हैं। और उस मंदिर पे निकलते थे वो, जब जाते थे तो प्रणाम भी करते थे कि भाई क्षमा हो जाए, पर ऐसे क्षमा नहीं होती है ना, क्योंकि कोई नुक्ता बनाना पड़ता है। तो वो किसी मतलब आए, बोला उन्होंने तो हम लोगों से ही बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो किसी ने उन्हें बता दिया था कि भाई ये भी देवी देवताओं की पूजा पाजा करते हैं, तो यार कुछ उपाय पूछो। उन्होंने पूछा फिर, तो आप यकीन नहीं मानोगे, आपको हैरानी होगी इस बात को। तो वो आए तो मेरे से बोला उन्होंने, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करो तुम कि किसी देवी देवता की प्रार्थना करो, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, भाई केस तो तुम्हारा है ये, है ना। अब इतना बड़ा देवता भैरव है, भाई उसको प्रसन्न करो, कैसे करोगे। तो बोलने लगे, तो हम भी उसके बारे में सोचने लगे अचानक कि यार एक उसकी तरीके से आपसदारी के हिसाब से हमने कहा उपाय सोचते हैं इसका कुदरती। मैंने कहा आप भी सोचो, उसको बोला भाई मनाओ भैरव को, प्रसन्न करो, गलती मानो, तो वो गलती मानने लगे होंगे। तो आपको हैरानी होगी, ये बिल्कुल असली घटना है। तो फिर वो आए, कह रहे महाराज कोई मतलब जैसे दोस्ती टाइप थी, तो वो कहने लगा यार फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, मैं तो भैरव से बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ। अचानक तो हमारे दिमाग में आई, मैंने कहा यार एक काम करो तुम, कामाख्या देवी जो है कि हाँ वो पुराने किले के पास ही थी, मैंने कहा उसको कामाख्या मान के उसकी 2 4 बार पूजा करी आओ, और उससे बोलो कि माता मेरा पिंड छोड़ा, इस तरीके से मैं फंस चुका हूँ। अब मैं कहने लगा फिर मेरे को कामाख्या माननी पड़ जाएगी। मैंने कहा जब कभी मान लेना, वो काली माई कामाख्या एक ही चीज़ मान लो। मैंने कहा कभी ना कभी तो करते ही होगे, प्रसाद चढ़ाया ना, तो जान फंसी पड़ी है तुम्हारी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, ये माननी पड़ जाएगी अगर इसके पैर छू लूँगा, ऐसे भी लोग हैं अड़ियल। तो हमने कहा यार कुछ नहीं होगा, तू जाके मान, क्यों कामाख्या जो है तंत्र की देवी है ना, तो भैरव को भी कवर कर ले, क्या पता किस तरीके से मना पड़ चाले।
तो और होगा तेरे से। हमने कहा भाई हम लोग क्या करेंगे भाई, तेरा अलग हिसाब है, हमारा अलग है, हमने थोड़ी बोली है। तूने बोले तो तू कर उस काम को, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसी दौरान उससे कोई लड़का मिल गया जिसने पूजा पाजा करी होगी भैरव बाबा की, तो उसने बता दिया कि भाई मेरे को तो साउथ वालों ने ठीक करा है, मतलब मद्रासी लोगों ने, और मैं पंगे फंस गया था भैरव की पूजा करके, मैं बीमार हो गया भाई, मरते मरते बचा। उसने ऑर्डर आ दिया उससे, मतलब फिर वो आया हमारे पास, पूछा उसने कि महाराज वो तो ऐसे बोल रहा है यार, क्या करूँ, उस भगत पे जाऊँ मद्रासी वाले पे। मैंने कहा भाई तू उस पर जाएगा, पता नहीं क्या चढ़ा दे क्या उतार दे, उसको सही कर दिया भाई, वो तो साउथ का ही था, उसको सही हो गया होगा किसी वजह से, उसकी कोई और कष्ट होगा, तेरा कोई कष्ट थोड़ी चल रहा है। मैंने कहा आत्मा परमात्मा भाई तेरे पे तो ये है कि तूने बोला है, अब वो बोली तेरे से उतर नहीं रही, पैसा तेरे को कौन दे भाई, सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, कौन देगा तेरे को इतना पैसा। और अब तो और रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पीछे होता जा रहा, तूने 80-90 बोतल बोल दिया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, फिर वो मैंने कहा सो और प्रार्थना कर, मैंने उसको तरीका बताया, मैंने सो भाई और प्रार्थना कर अपने तरीके से, अपनी सच्ची मन से आत्मा से। तो बेचारा परेशान हुआ होगा, अब परेशान होते होते कुदरती देखो कमाल की बात हुई उसी दौरान, ये हमारा क्रेडिट नहीं है, उसका क्रेडिट है। तो वो कामाख्या जी को चढ़ाने लगा, जा के मान के, कभी कलकत्ते काली के नाम से, कामाख्या के नाम से, इन्हीं बड़ी बड़ी देवियों के नाम से वो करता रहा पूजा पाठ, थोड़ी मंदिरों में जाके, घर में नहीं, मंदिर में माला चढ़ा दी, मिठाई धरिया, नारियल रखा, ये कर दिया वो कर दिया, पंडितों के जरिए से दिया है, मतलब उस तरीके से करता रहा। तो उसके मतलब मेरी ख्याल से 1 महीना हुआ होगा उसे करते करते, 1 महीना 1.25 महीने के बाद उसको माता कामाख्या के दर्शन हो गए सपने में कि वो किसी मंदिर पहुंच गया जहाँ मूर्ति नहीं है, ऐसा बता रहा था वो, कि वो किला टाइप का कुछ है, मतलब उसमें पहुंच गया, और वो जो आवाज़ आ रही है खाली, उसे माता नहीं दिखाई दे रही, वो कह रही मेरी यहाँ मूर्ति नहीं है, खाली बिना मूर्ति की कुंड सा दिखा उन्हें, फूल पड़े हुए कुंड जैसा कुछ, पानी सा उसमें है कुछ। तो फिर उसने हमें बताया, तो मैंने कहा वे बहन का बिल्कुल वो कामाख्या है भाई, किताबों में तो ऐसे ही बताते हैं कामाख्या का ऐसे है, देखा तो हमने भी नहीं है, मगर सुनते ऐसे ही भाई वही कामाख्या ही होंगी। मैं क्या बोला, तो कह रहा भाई उन्होंने बोला है कि 100 बोतल कर देना। भाई मैंने कहा वो तो यार तू ही कर रहा था 100 बोतल, 80 तो तू ही कर रहा है। कह रहा नहीं, उन्होंने बोला कि 100 का नोट ले जाओ और बोतल पे लगा लेना और मेरा नाम ले लेना और भैरव बाबा का दे देना, कामाख्या माता की तरफ से आया हूँ मैं देने आपको, मेरे से हो नहीं रही तो माता कामाख्या करवा रही है मेरी पूरी, ये बोला उन्होंने मेरे को भैरव मंदिर पे। तो मतलब मैंने कहा फिर, कह रहा 100 का नोट लगा के, मैंने कहा मेरे भी दिमाग में, मैंने कहा सही कह रहा भाई। तो उन्होंने 100 का नोट लगाया और पुराने किले वाली, मैंने कहा भाई जहाँ तूने मांगी थी जिससे उसी पे जा, तू किसी और मंदिर मत जा। तो वो 100 रुपये लेकर बोतल लेके उसने मतलब बोतल में चुपका लिया, मतलब चुपटा लिया, मतलब जब 100 का नोट 100 और बोतल एक साथ कर दी उसने, एक बोतल ले गया इंग्लिश की और 100 रुपये उस पर चुपका लिए, तो 100 बोतल हो गई वो। उसने यही बोल दिया कि बाबा मेरे पास तो ये बन रहा है, 100 भी है इसमें बोतल भी है, ये 100 बोतल ले ले तू, दोनों दे दिए उसने। और आप यकीन नहीं मानो उसके बाद से उसके कष्ट खत्म हो गए, वो कभी फिर दर्शन भी करने बीच बीच में कभी गया भैरव बाबा के, छोड़ ही दिया उसने, फिर मतलब नॉर्मल हो गया वो, कहने का मतलब ये है। फिर वो गए नहीं, दर्शन कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसने जो बोल दिया ना वो तो बाबा लेके ही मानेंगे। पर वो देखो बाबा कितने दयालु हैं कि 100 रुपये और बोतल को उन्होंने बोतल मान ली, कि 100 बोतल नहीं तो 100 रुपये तो लिया, या 100 रुपये और बोतल लगा के उन्हें, मतलब इस तरीके से वो धागे आगे से बांध के बता रहा था वो, कि जने टेप से लगा के हल्का सा, ताकि फटे भी ना, पुजारी भी सीधा ले ले, ऐसे मिला के उसने बोतल के साथ हाथ से दबा के और महाराज को दे दिया। पंडित जी जो थे उनको पूजा करने वाले, कि लो महाराज ये 100 बोतल है, ऐसे दे दी, बोल के दे दिया। उन्हें क्या पता पंडित तो जल्दी जल्दी में करते हैं, उन्होंने लिया 100 रुपये भी ले लिए, भाई दक्षिणा मिल रही है उन्हें, तो 100 रुपये रख लिए, बोतल रख ली, चढ़ा दिया। उन्होंने बोतल भी वापस नहीं ली, बाबा बोतल भी आप किसी ज़रूरतमंदों को दे बांट देना, यही तो रख लेते हैं वो। तो ऐसे करके आगे बोतल भी नहीं लाए वो, तो ऐसे होता है और उनका कष्ट खत्म हो गया। तो कई बार ऐसा होता है, तो कहीं आप बोलने से पहले ये भी सोचें, मतलब इसमें आप इसमें ये ना समझें कि ये बिल्कुल हल्की बात है या कॉमेडी की बात है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर उन्हें उपाय नहीं मिलता तो कोई करता ही नहीं उनका उपाय, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करी मन से, अपने रोए होंगे तो सपने में कामाख्या के दर्शन हुए, और किसी ने बता दिया, हम जैसे नहीं, जब हमने बताया भाई कामाख्या को पकड़, क्योंकि कामाख्या तंत्र की देवी, हमने कहा भाई वो कर, वो मान जाएगी, तो ये लगा लो। तो पूजा भी करते हैं वो जा के कभी कभी कामाख्या की, अब घर पे भी कभी कभार कर लेते हैं, जैसे हवन कुंड वगैरह करके इस तरीके से करते हैं वो, थोड़ा बहुत कभी कभी मीठे पूजा ही करी है उन्होंने और कुछ नहीं करी है। तो इसलिए क्योंकि उनके मीट मच्छी वाले उस तरीके के वो नहीं है, मतलब पर बोतल तो चढ़ाई दी उन्होंने, तो इस तरीके से उनका कष्ट खत्म हुआ। तो कई बार ऐसे भी होता है, वो बीमारी मतलब घुट गए, बता रहे थे, अरे 1 साल हो गया मेरे को, 1.5 साल बीमार होते होते, बीपी नहीं खत्म होने में आ रहा, मतलब गैस बनना, बीपी बनना, यानी रोटी भी खाने को परेशान हो गए, तो रोटी खाते ही गैस बन जाती थी, बताओ। तो ऐसा भी कई बार होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।
ताकि हर लोगों को मिले। हो सकता है बहुत सौ ने पता नहीं क्या बोली कबूली करी और बीमार घूम रहे हो, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार किसी देवता की बोली बोलने से, और फिर नहीं करते आप तो हो जाता है दिक्कत, समस्या। धन्यवाद आपका।